नमस्कार मित्रों। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में औद्योगिक बीमारीपन के कारण भारत में औद्योगिकरण के बीमारीपन के कारण या भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण इसकी चर्चा हम करेंगे। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां काफी उत्साहवर्धक रही है। फिर भी भारत में औद्योगिक विकास के संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं है। भारत का तीव्र औद्योगिक विकास नहीं हो सका है क्योंकि बीमार उद्योगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें निम्न कारण सम्मिलित होते हैं। अनुशासनहीनता की समस्या, उद्योग बीमारपन का महत्वपूर्ण समस्याओं का एक समस्या श्रमिकों में अनुशासनहीनता की समस्या है। उद्योग बीमारीपन श्रमिकों को संगठित होने का अवसर देता है। औद्योगिकरण श्रमिकों को संगठित होने का अवसर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि सदा ही श्रमिकों और मालिकों में रस्साखीज बनी रहती है। ऊर्जा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी। जब किसी देश में उद्योग बढ़ता है तो वहाँ ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, लेकिन ऊर्जा की पूर्ति मांग के अनुरूप न बढ़ने के फलस्वरूप उद्योगों को ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती। उनके सामने ऊर्जा की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे उन्हें पूरे समय उद्योग न चलाकर कुछ घंटे ही चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऊंची लागतें, हाई कॉस्ट। देश के उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की लागत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अधिक है। इसके लिए आंशिक रूप से स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव भी जिम्मेदार है। ऊंचे तटकर प्रतिबंध और आयातों पर कठोर नियंत्रण के कारण देश में बड़े उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। पूंजी का अभाव। आधुनिक औद्योगिकरण में भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में सदा ही अभाव रहा है। यह प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है और औद्योगिक पूंजी के अभाव में भारत अधिक उद्यमशीलता नहीं कर पाया है। विदेशी विनिमय की स्वल्पता। कच्चे माल, मशीनों, उपस्कर, संगठकों आदि के आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय न मिलने के कारण भी उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सफल नहीं हुआ। योग्य साहसियों का अभाव, लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर। भारत में औद्योगिक विकास की धीमी गति का कारण और उद्योगों के बीमारीपन का कारण योग्य साहसियों का अभाव भी रहा है। इस देश में साहसियों का कार्य विदेशी व्यक्तियों एवं देश के कुछ धनवान व्यक्तियों द्वारा किया गया है, जिन्होंने आगे चलकर अपने आप को प्रबंधक अभिकर्ता के रूप में बदल लिया, जिन्हें उनके प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कारण समाप्त कर दिया है। और इस प्रकार आज भी देश में योग्य साहसियों का अभाव है जो उद्योगों को स्थापना कर सके। रोजगार की समस्या की उपेक्षा। जैसे कि औद्योगिकरण से रोजगार की समस्या पर कोई तीव्र प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन औद्योगिकरण के रोजगार पर प्रभाव आगामी कई दशकों में से बहुत अधिक नहीं हो सकता। औद्योगिक अशांति। देश में औद्योगिक अशांति व्याप्त है। श्रमिक वर्ग की यही शिकायत है कि उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में उचित पुरस्कार नहीं मिलता। औद्योगिक अशांति हड़तालों और तालाबंदी का रूप धारण कर लेती है।
छोटे तथा मध्यम क्षेत्रों की उपेक्षा। भारत में औद्योगिकरण का एक दोष यह है कि उद्योग बीमारीपन का यह दोष है कि यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का तीव्र विस्तार हुआ है, जबकि छोटे व मध्यम क्षेत्र का भी की उपेक्षा की गई है। औद्योगिक रुग्णता की समस्या। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या भी अत्यंत गंभीर है। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित की गई सूचना के अनुसार 89,641 लाख कमजोर औद्योगिक इकाइयां थी, जिनमें से लघु उद्योग क्षेत्र में 85,187 लाख इकाइयां अर्थात 95% लघु इकाइयां थी। स्थापित क्षमता का कम उपयोग। अनेक उद्योगों में उत्पादन क्षमता का काफी बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है। क्षमता के अल्प उपयोग की मात्रा कहाँ तो 70 से 90% बैठती है। इन उद्योगों में कई आधारभूत व पूंजीगत माल उद्योग भी है। इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षमता के अल्प उपयोग के अनेक कारण हैं, जैसे बिजली, परिवहन, कच्चा माल, वित्त आदि की कमी, औद्योगिक संघर्ष, वस्तु की मांग में कमी आती, दोषपूर्ण नियोजन। अनेक योजनाओं के निर्माण में या अनेक औद्योगिक निर्माण में दोषपूर्ण नियोजन किया गया है, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, लागत का कम अनुमान तथा असंतुलनों की इत्यादि समस्या हुई है। प्रादेशिक असमानताएं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रादेशिक असमानताएं समाप्त होना आवश्यक है, लेकिन योजनावधि में औद्योगिक दृष्टि के प्रादेशिक असमानताएं कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। आर्थिक शक्ति के केंद्रण में वृद्धि। सरकार की घोषित नीति एकाधिकार को नियंत्रित करने और आर्थिक शक्ति के केंद्रण को रोकने की थी। फिर भी योजनावधि में एकाधिकार तत्व की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली राष्ट्रीयकृत संस्थाओं की साख नीति का उत्तरदायित्व कम नहीं है। सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति को देखते हुए आगामी वर्षों में भारतीय उद्योगों पर विदेशी कंपनियों और विदेशी एकाधिकार का नियंत्रण बढ़ने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की असफलता। योजना काल में देश के औद्योगिक विकास की एक उल्लेखनीय विशेषता सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विस्तार है। इन उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में धन और उत्पादन संसाधन का विनियोजन हुआ है, लेकिन अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम इकाइयां कार्य कुशलता और लाभप्रदता का उचित स्तर प्राप्त करने में असफल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव। विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक समन्वय का अभाव रहा है। कृषि पर आधारित उद्योगों की दशा में कृषि उत्पादन और उद्योग की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। देश में कूलर, फ्रिज इत्यादि विलासिता की वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होने लगा, लेकिन उनके लिए आवश्यक विद्युत पूर्ति की समस्या है। इस प्रकार की समस्याएं भारत में औद्योगिक बीमारीपन की समस्याएं दिखती हैं। कुछ अंतर्गत कारण औद्योगिक बीमारीपन के कुछ औद्योगिक कारण दिखाई देते हैं। कई प्रकार की मिस्टेक, कई उद्योगों की स्थापना करते समय कई अन्य प्रकार की मिस्टेक हुई है। अकार्यक्षम और अयोग्य व्यवस्थापन होना, पूंजी की कमतरता होना, आवश्यक सवलतों का अभाव, उद्योगों के दोषपूर्ण नियोजन, अनुपयोगी उत्पादन तंत्र का उपयोग, वस्तु के मांग संबंधी गलत अंदाज करना, दोषपूर्ण लाभांश नीति, कामगार संघर्ष एवं औद्योगिक अशांतता, आकस्मिक व्यय के लिए निधि का अभाव, उद्योग में
तांत्रिक कौशलता का अभाव, उद्योग के मालक एवं प्रवर्तक में संघर्ष, निधि का दुरुपयोग करना। बाह्य कारण इस प्रकार दिखाई देते कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कमतरता, मंदी के परिस्थिति में और विपणन में प्रतिकूल बदल, मूलभूत सहूलतों की अनुपलब्धता, जैसे वितरण, संग्रहण और यातायात की अनुपलब्धता, विपणन में आत्यंतिक स्पर्धा, सरकार ने जबरदस्ती से कर और जांचक नियम रखकर, जैसे जीएसटी लाकर सरकार ने कई प्रकार के करों को बढ़ोतरी करी है। योजना के अग्रक्रम के अनुसार विनियोजन रचना में हुआ बदल, उत्पादन, वितरण एवं कीमत संबंधी सरकार की प्रतिकूल नीति, औद्योगिक संबंध में बिगाड़, जैसे औद्योगिक विवाद निर्माण होना। इस प्रकार से उद्योग बीमारीपन के कारण दिखाई देते हैं। औद्योगिक बीमारीपन को दूर करने के लिए कुछ सुझाव बतलाए जाते हैं। भारत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए सरकार के माध्यम से कुछ आधारभूत उपाय इस प्रकार है। आधारभूत आर्थिक और सामाजिक संरचना का निर्माण करना। औद्योगिक बीमारीपन को दूर करने के लिए आधारभूत ढांचे की संरचना महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन के लिए न केवल मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कुशल जनशक्ति व प्रबंधन, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा सुविधाएं, विपणन सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं एवं संचार सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। ये सुविधाएं ही विकास के आधारभूत ढांचे के अंग होते हैं। देश में इन सुविधाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतना ही देश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास होगा, उससे उद्योग बीमारीपन दूर होगा। उद्यमी क्षमता का विकास। उद्यमी क्षमता का विकास, जैसे कि औद्योगिकरण की गति को त्वरित करने की दिशा में साहसी या उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवश्यक है कि साहसी या उद्यमी की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमियों को तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। औद्योगिक नवप्रवर्तन से संबंधित नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा उद्यमी संबंधी भूमिका का वहन करना आदि इसमें सम्मिलित है। पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए और औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए विनियोग की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसके लिए पूंजी की उपलब्धता अत्यावश्यक है। जहां तक संभव हो, विभिन्न वित्तीय नीतियों के द्वारा घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विदेशी पूंजी की भी आमंत्रित की जा सकती है। विदेशी पूंजी का उपयोग बड़ी सतर्कता से उत्पादक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। वित्तीय स्थिरता निर्माण करना। देश में संगठित तथा कार्यकुशल बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। संगठित मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों होने चाहिए, जिसके द्वारा उद्योग तथा कृषि आदि को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उचित ब्याज पर प्राप्त हो सके। औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए कीमतों में वृद्धि होती। जब आर्थिक विकास होता है तो कीमतों में वृद्धि भी होती है, जिसके लिए आवश्यक है कि कीमतों में होने वाली वृद्धि को एक ऐसी सीमा तक ही रखा जाए। वास्तव में वित्तीय स्थिरता आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, जिससे उद्योग बीमारीपन दूर किया जा सकता है। रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना।
रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इन्हें करने के लिए निर्णय लिए जाने चाहिए। प्रतिबंधों की समाप्ति, स्थापना क्षमता के पूर्ण उपयोग, लागतों में कमी, गुणात्मकता के सुधार और प्रतियोगी संस्कृति को अमल में लाया जाना चाहिए। भौतिक प्रतिबंधों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मानवीय पूंजी अथवा कौशल निर्माण, मानवीय पूंजी का अभिप्राय है जनसंख्या के दिमाग तथा हाथों में निहित ज्ञान तथा हुनर। मानवीय पूंजी का तब निर्माण होता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं प्रदान करने के लिए विनियोग किया गया जाता है। इस विनियोग से भौतिक पूंजी में विनियोग की तुलना में अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन द्वारा भी औद्योगिक विकास को तीव्रतर बनाया जा सकता है। इसके लिए राजकोषीय नीति की युक्तिसंगतता, शोध व अनुसंधान पर निवेश वृद्धि और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक मदद की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। श्रम संबंधों में सुधार, औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए औद्योगिकरण के लिए पूंजी एवं श्रम में तालमेल होना बहुत जरूरी है। प्रबंध तंत्र को चाहिए कि वह शिक्षण, प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण संबंधी सुविधाओं के माध्यम से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करे। इसलिए प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी उचित प्रतीत होनी चाहिए। प्रबंध का व्यवसायीकरण, प्रबंध का व्यवसायीकरण, भारत में औद्योगिक प्रबंध का ढांचा परंपरागत रूप से चल रहा है और औद्योगिक प्रबंध को सुधारने हेतु उद्योग में बीमारीपन दूर करने के लिए औद्योगिक प्रबंधक को सुधारने हेतु ऐसे व्यावसायिक प्रबंधकों की नियुक्ति करना आवश्यक है जो आधुनिक प्रबंध तकनीक के विशेषज्ञ हो। औद्योगिक अनुसंधान करना, देश में औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए औद्योगिक अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जाता था, जिससे उत्पादक बेकार चले जाते थे और पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता था। औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए नए प्रेरक कार्यक्रम की योजना सरकार ने करनी चाहिए, जिससे औद्योगिक विकास होगा। ई बीज परियोजना, जैसे ई योजना के अंतर्गत सरकार से व्यवसाय की और गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B पोर्टल स्थापित किया जा रहा है, जो निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा और व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र की सभी जरूरतों को व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान शुरुआत से अंत तक पूरा करेगा। कौशल विकास करना, कौशल परिषद SSC अब प्रचालन है और मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। देश की कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के एक समान मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCBT, स्कूल बोर्डों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि UGC आदि को समान रूप से करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु योजना निर्माण करना, प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि लाने के लिए 15 सितंबर 2014 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत टेक्सटाइल, मशीन टूल्स, ऑटो हेतु विशेष केंद्रों की स्थापना की गई है। इस प्रकार से औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की नीति निर्धारित योजनाएं चलाई है। थैंक यू।